जुजुत्सु काइसन की मांगा पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है, जिसको लेके मेरे जितने भी थोड़े बहुत थॉट्स है एकदम रैंडम तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जस्ट लाइक इसकी एंडिंग जो कि इनकम्प्लीट फील होती है, बट दैट्स ओके। क्या ऑलमोस्ट एक हफ्ते होने वाले, मेजॉरिटी इंटरनेट ने अपना ओपिनियन पहले से दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत खराब। कहाँ है गोजो? मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो ऑथर हैं He tried। इतनी बड़ी कहानी जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लोगों ने दुनिया भर के एक्सपेक्टेशंस लगा रखे हैं, हर किसी को मीट करना तो इम्पॉसिबल है ही। परफेक्ट एंडिंग, परफेक्ट लैंडिंग वाली बात है, वो अचीव करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल। यहाँ पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स जितना खराब तो नहीं है। लेकिन अगर तुमको अब तक की बातें सुन के लग रहा है कि मैं गालियां देने वाला हूँ, बैश करने वाला हूँ जेगे आकुटामी जुजुत्सु काइसन के ऑथर को, तो नहीं, क्योंकि जुजुत्सु काइसन जैसा कुछ क्रिएट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसकी एंडिंग डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इसके हर चैप्टर में हर वीक रीड करता था जैसे वो आते थे, लीक्स वगैरह नहीं, एक्चुअल रिलीज होने के बाद। और ऐसे हफ्ते दर हफ्तों, कभी कभी बीच में एक महीना गैप ले लिया, सालों तक रीड करना। ऐसे पहले कि कोई गाली दे, सालों में से जो लो है वो निकाल दो। लेकिन ये पूरा खत्म होने के बाद जब मैंने फाइनल बैटल को फिर से विजिट किया एक साथ, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो इसलिए एक बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, तुम आज जाकर अगर उसको रीड कर रहे हो एक साथ पूरा, तुम्हारा एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा हम लोगों से, जो हर 20-25 पेजेस के बाद रुक जाते थे और थ्योरीज बनाते थे कि क्या होगा। एंड एक्चुअली सारी चीजें एक साथ रीड करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। जो फाइनल बैटल चल रही है शिंजुकू में, उसके स्केल का अंदाजा लग जाता है, सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है, और जब इसको एनिमेट करेंगे तो कितना ज्यादा एपिक होने वाला है। लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिन्होंने मांगा रीड नहीं करी है, तो मैंने अब तक स्पॉइलर नहीं दिया, आगे चल के दूंगा। तुम्हारे लिए अभी से एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं कि जुजुत्सु काइसन को एक प्योर बैटल शोनेन कंसीडर करो, लाइक टू द कोर, अल्ट्रा प्रो मैक्स। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी जब इसका सीजन 2 एनीमे खत्म हुआ था तो काफी सारे लोगों से सुनने मिला कि यार मेरे को उतना मजा नहीं आया क्योंकि सिर्फ वो लोग फाइटिंग ही किए जा रहे हैं, स्टोरी कहां है? तो ऐसा समझ लो कि शिबुया इंसिडेंट ही है, लेकिन उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। स्पॉइलर टेरिटरी में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत ज्यादा पसंद है मुझे जुजुत्सु काइसन से। इसका पावर सिस्टम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट फील्स लाइक मैथ्स, जहां पे हर एक कैरेक्टर को एक बहुत ही स्पेसिफिक पावर दी गई है। ऐसा नहीं कि 5 कैटेगरीज बना दी है, फायर विंड वाटर अर्थ, फायर विंड वाटर अर्थ, और 5वां क्या होता है? पहली बात तो कुछ इतने सारी यूनिक सुपर पावर्स देखने मिलते हैं, और ऊपर से हर एक कैरेक्टर का अपना लेवल सेट है। कोई अगर अपने औकात के ऊपर वाले से लड़ रहा है तो भले ही वो कितना भी फेवरेट हो फैंस का, इस पावर स्केल को लेकर बिल्कुल भी बेरहमी नहीं देखने मिलेगी जुजुत्सु काइसन के अंदर। लेकिन जस्ट लाइक मैथ्स, इसके अंदर कभी कभी ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं कि दिमाग चकरिया जाता है। और इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉन्ग एस पेज भर भर के टेक्स्ट लिखा है। इसके फिनाले को लेके एक और चीज मुझे डिफरेंट लगी बाकी शोनेन एनिमे से, जहां पर यूजुअली एक तरफ तुमको टीम ऑफ हीरोज दिख जाएंगे, उसके सामने कोई 1 या 2 बड़े विलन है और उनकी आर्मी, दोनों तरफ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका मैचअप हो रखा हुआ है, हर कोई अपना अलग अलग बैटल लड़ रहा है। उसके बदले अपने को दिखाया गया कि इट्स everyone versus a single guy, लिटरली एक इकलौता लड़ रहा है। माद्रा वर्सेस द शिनोबी अलायंस की याद दिला दी। लेकिन जुजुत्सु काइसन में जो सामने भीड़ है वो नेमलेस नहीं, हर एक कैरेक्टर, हर एक के पास अलग सुपर पावर, जिसको लेके एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा था कि हाउ विल यू डिफीट समवन जिसको तुम्हारी कहानी क्लेम करती है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गुड गाइज फ्रॉम 1000 years ago भी नहीं हरा पाए थे, आज के टाइम पे उसको कैसे हराओगे? सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ पे आ जाता है राइटर की इच्छा, और गेगे आकुटामी के इच्छा के मुताबिक स्लोली एक एक करके हर कोई भिड़ रहा है उससे, और धीरे धीरे करके उसकी शक्ति कम करते जा रहा है। दूसरा बड़ा रीजन कि उस मेन विलन सुकुना को उसकी खुद की बॉडी मत दो। स्पॉइलर में जा रहे हैं हम लोग, मेगुमी को टेक ओवर किया हुआ है तो सिर्फ सेपरेट करना है, क्योंकि अगर सुकुना अपनी खुद की फिजिकल बॉडी में होता तो उसको मारना क्या पॉसिबल था। लेकिन अगर मेगुमी साथ नहीं होता तो मोहोरागा को राइड करके गोजो को किटकैट कैसे बनाता? यही मैंने बोला कि जुजुत्सु काइसन का पावर सिस्टम एक मैथ्स की तरह है, 1+1 2 कर दिया, इस 2 को किसी 3 से बिड़ा दिया, और तुम बाकी के कॉम्बिनेशन अपने दिमाग में चलाते रहो कि काश अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। लेकिन जो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि सुकुना को हराया कैसे, इतने सारे कैरेक्टर्स उसके ऊपर फेंक के मारे हैं, बेसिकली पूरा का पूरा जुजुत्सु काइसन। वो जो दूसरा क्योटो स्कूल था उसके स्टूडेंट्स छोड़ के, बिकॉज दे आर कंप्लीटली यूजलेस। तुम बताओ, साकुरा का मजाक उड़ाते थे। एंड यू नो, ये टीम वर्क वाली चीज को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया उसने कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स तो बेसिकली
डू नथिंग। उनके नाम पे अगर क्रेडिट देना हो कि सुकुना को हराने में आपका क्या योगदान था, तो बस डिस्ट्रैक्ट करना, ध्यान भटकाना, ताकि यूजी इतादोरी आके 8 बार पेल सके। 8 बार ब्लैक फ्लैश, 8 या 7 था, ब्लैक फ्लैश मारे भाई। वो जब एनिमेट होगा तो कितना बवाल लगेगा। लेकिन जो बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि इसकी एंडिंग इनकम्प्लीट फील होती है, क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो इसकी स्टोरी ने सेटअप किया, लेकिन वो अपने को दिखाया ही नहीं। सबसे पहले और सबसे बड़ा तो मैं मेंशन करना चाहूंगा हकारी वर्सेस उराऊ में। यार क्या किया आपने? कहीं मैं कोई चैप्टर रीड करना भूल गया या वो लिखना भूल गए? तुम सोच के देखो कि गोजो सातोरू को ज्यादा पैनल्स मिले हैं आफ्टर हिज डेथ कंपेयर टू हकारी उसकी सबसे बड़ी फाइट पे। मैं इसके पीछे का लॉजिक और आइडिया कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ। वो दोनों का पावर लेवल इतना सिमिलर है कि एकदम स्टेलमेट में लड़ाई करे जा रहे हैं बस, तो इसलिए उनको साइड में रख लो और पूरा का पूरा फोकस एक ही बंदे पे। लेकिन इन दोनों की फाइट नहीं दिखाने के पीछे एक और रीजन हो सकता है जो थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। सुकुना का फाइनल पैनल देखकर तुमको शायद लग सकता है कि डिड ही टर्न इनटू अ सॉफ्टी, और ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर एक्चुअल फाइटिंग के साथ साथ बैटल ऑफ आइडियल्स भी चल रहे थे सुकुना वर्सेस यूजी इतादोरी के। एवरीवन वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड लव। सुकुना को हम लोग बताएंगे कि प्यार क्या है, बट दैट गाय वाज सो स्टबर्न कि ही चोज नॉट टू। उसके लिए जीवन का एक ही मकसद था, ईट किल शिट स्लीप रिपीट अंटिल डेथ। लास्ट में यूजी ऑप्शन भी देता है कि भाई तेरे को चाहिए तो मैं एक्सेप्ट करेगा, मेरे साथ रह ले, बट इज लाइक फक यू। बंदा हार चुका था, लेकिन उसके सामने कैसे एक्सेप्ट करे जिसको पूरी सीरीज सिर्फ ब्रैट बुलाया, आखिरी बार जाते जाते नाम लेता है। तुम्हें भी अब उसके सामने जब दूसरा ऑप्शन है तो क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि मुझे ये मौका मिला है तो उस बंदे की बात करनी पड़ेगी जिसको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सीजन नहीं सॉरी पूरी की पूरी स्टोरी सबने इग्नोर किया। मिस्टर यूजी हु इज द एमसी मेन कैरेक्टर। किसी को है ना केस फाइल कर देनी चाहिए उसको जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया था लास्ट के कुछ चैप्टर्स छोड़ के। शो उसके नाम पे चालू तो जरूर होता है, लेकिन गोजो के इंट्रोडक्शन के बाद ही उसने पूरा पूरा टेक ओवर कर लिया। गोजो है तो गोजो की बात कर रहे हैं, गोजो सील हो गया तो गोजो की बात कर रहे हैं, गोजो नहीं है तो गोजो की बात कर रहे हैं, गोजो का रिटर्न हुआ तो गोजो की बात करें, गोजो मर गया तो गोजो की बात करें, गोजो मरने के बाद गोजो की बात करें। शो सीरीज सब खत्म हो गया फिर भी गोजो की बात कर रहे हैं। लेकिन वही वह जो आज तक होते आ रहा है, एक्चुअली मेन कैरेक्टर स्टेप्स अप एंड डिफीट्स द बैड गाय। एंड यू नो फाइनल बैटल के चैप्टर्स रीड करते वक्त मुझे थोड़ा और लग रहा था कि कितना ज्यादा पावर अप दे दिया उसको एक झटके में, क्योंकि ये लास्ट वाली फाइट में उसका एक्चुअल रंग दिखाने से पहले तक हर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैसे करेगा वो। वेल वो कहावत है ना कि जब राइटर मेहरबान तो गधा पहलवान। नहीं एक्चुअली इसके बारे में जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि यूजी का क्रिएशन ही काफी यूनिक है। तुम कह सकते हो कि ही वाज पर्पसली बिल्ट टू डू दिस एग्जैक्ट थिंग। माँ बाप के शौक सुख से लेके बचपन की परवरिश, मिस्टर कंजाकू ने जो पूरा फॉर्मूला बिड़ाया हुआ था पहले भी दिखाया गया था और उसी चीज को कंटिन्यू किया कि ही इज मेंट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। ऊपर से जो राइटर की मेहरबानी वाली बात बोल रहा हूँ, इतने सारे कैरेक्टर्स आसपास क्रिएट कर दिए ना, हर कोई दान पेटी जैसा कुछ कुछ उसको दिए जा रहा है कि ले भाई ये काम आएगा। लेकिन अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या इसकी जो एंडिंग थी वो रस्ट फील होती है, भगा भगा के खत्म कर दिया। सिर्फ फाइनल बैटल को हम लोग कंसीडर करें तो वो क्या 40, 45, 50 चैप्टर्स तक चलता है, जो कि बिल्कुल भी छोटा नहीं है। कंसीडर करो कि 270 में तो पूरी सीरीज निपट गई है। लेकिन वो जो इनकम्प्लीट रहने वाली बात है ना, और ज्यादा मुझे हिट करती है जब मैं सोचता हूँ कि कितना ज्यादा मैं इन्वेस्टेड हो गया था आफ्टर चैप्टर 212, जब सुकुना पीछे तीसरे चौथे रो से उठ के सीधा फ्रंट ड्राइवर सीट पे आके बैठ जाता है। मेगुमी का बॉडी स्वैप। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको जेजेके का एक बहुत बड़ा पीक कंसीडर करूंगा, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। एक तरफ किंजाकू है जो कि पता नहीं कितने 100 सालों से अपना मास्टर प्लान बुने जा रहा है और वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। दूसरी तरफ सुकुना लिटरली दी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर अब सबके सामने खड़ा। गोजो को अनसील करेंगे, वो आएगा तो क्या एक्शन लेगा? किंजाकू सुकुना क्या साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे? मेन विलन एक्चुअली है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकुना के लड़ने और हारने के बाद किंजाकू अपना असली रूप दिखाए। इस सब के बीच में यूजी इतादोरी क्या करेगा? यूता। लेकिन यहीं पे वो हकारी वर्सेस उराउमे वाली बात फिट होती है कि मे बी गेगे को चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी थी। एक काफी सेफ और सिंपल तरीका उन्होंने लिया, ऐसा मुझे लगता है। 1 महीने का टाइम स्किप दे दिया ताकि बाकी कैरेक्टर्स उस लेवल पे आ पाए। हाँ भाई सुकुना के सामने खड़े तो हो गए। यूजी इतादोरी क्यों हरा पाया उसके लिए एक थोड़ा बहुत वैलिड रीजन फेंक मारेंगे। और इस सब के बीच में जो चीज सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही थी सिचुएशन को कि किंजाकू कहां पलटेगा, उसका मास्टर प्लान क्या है, साइक डज नॉट मैटर। यूता आया, एक बार में गला काटा, खत्म, लाइक लिटरली खत्म। जाते जाते वो बोलता है बट माई विल पास ऑन। भाई किसके बारे में बात कर रहा था तू? ट्रांसफरिंग हिज राइट्स टू सुकुना ताकि वो मर्जर कंप्लीट करे। लोल, यू पिक द रॉन्ग गाय। उसने कुछ किया नहीं क्योंकि
कैरेक्टर ही वैसा है, खुद के पावर्स पे इतना भरोसा, इतना एरोगेंट कि भाई पहले में तुम सबको मारेगा, उसके बाद में जो करना है करेगा। इस सब के कारण क्या हुआ, मिस्टर ब्रेन कुन जो पता नहीं कितने के शरीर हाँप चुके हैं, कितनों के अपने अंदर ले चुके हैं, चूतिया कट गया। एक चीज देखकर मैं जरूर सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा लगा। किंग ऑफ कर्सेस जो सुकुना को नाम दिया गया था, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल अपने नाम पे खरा उतरा। बंदे की कोई वीकनेस ही नहीं है भाई, तुम जो भी पलट के मार रहे हो ही इज रेडी। बस एक ही वीकनेस हो गई, गेगे आकुटामी, मतलब दूसरे के बॉडी में रहना, और यूजी को वो पावर मिला कि भाई वो तुमको स्प्लिट कर सकता है। फाइनल बैटल खत्म होने के बाद 2, 3, 4 चैप्टर्स मिले थे अपने को क्लोज करने के लिए, और उसमें कुछ चीजें हुई जो शायद अगर नहीं होती ज्यादा बेटर होता, जैसे कैरेक्टर डेथ्स। कुछ का देख के लगा था कि भाई ये तो अब निपट चुके हैं, वो नहीं निपटे हुए हैं, निपटा तो सिर्फ अकेला गोजो सातोरू। तो ये वैसा फील हुआ ना कि एंड में हैप्पी करने के लिए, अच्छा वो भी जिंदा है, अरे ये भी जिंदा है, कोई कुछ नहीं हुआ। किंग ऑफ कर्सेस नाम दिया हमने उसको, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उससे सब लोग लड़े और मरे कितने, 2, 3 बस। और इससे भी ज्यादा अब्सर्ड हो जाता है जब तुम सोचने जाओगे तो फाइनल ब्लो उसके ऊपर मारा किसने, मेन कैरेक्टर्स का जो ट्रियो है जो फर्स्ट ईयर में है, नोबारा का कमबैक करना वाज हाइप, यस। लेकिन इस सब के बीच में मेगुमी चिचा ने क्या उखाड़ा, क्या कर लिया, सिर्फ एक चीज करी है, अपने जिंदा रहने की इच्छा कि हाँ भाई मैं जिएगा। तो जो चीज मैं शायद कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूजी अपनी पावर्स नहीं बल्कि टोकनो जुत्सु यूज करेगा सुकुना के ऊपर, वो उसने यूज तो करी, लेकिन उसका टारगेट सुकुना नहीं मेगुमी था। और ऐसे कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनके बारे में सोच के लगता है कि एक्चुअली शायद पर्पसफुली उसको इनकम्प्लीट रखा इसकी एंडिंग को। जैसे यूजी इतादोरी का डोमेन, उसका कोई नाम नहीं दिया, उसके पावर्स क्या है एक्सप्लेन नहीं किए, बस इतना समझ लो कि इट वाज परफेक्टली सूटेड टू काउंटर सुकुना। इनफैक्ट याद करोगे तो जुजुत्सु काइसेन के स्टार्टिंग में जब उसके ग्रैंडपा मरने वाले होते हैं तो वो कुछ बोलते हैं कि मेरी तरह मत मरना, कि जब तुम्हारा टाइम आए तो तुम अकेले हो, नहीं ऐसे टाइम पे मरना जब आसपास तुम्हारे काफी सारे लोग हैं। वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ फुल स्टॉप बट अ कॉमा। मे बी जुजुत्सु काइसेन का पार्ट 2 कुछ सालों का टाइम स्किप देखने मिले, जहाँ पे यूजी वगैरह बड़े हो चुके हैं, केंजाकू का विल, सुकुना जो जाते जाते बोलता है कि आई एम अ कर्स आफ्टर ऑल, गोजो का वापस आना, सस्ते नशे, सब हो जाएगा। लेकिन भाई देखो, तुम इसकी एंडिंग को लेके कुछ भी बोलो, एक सबसे बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक तो गेगी जरूर खेल गए। इनडायरेक्टली गोजो फैंस को जो कह के गए कि भैया टाइम टू मूव ऑन, गोजो सातोरू को भूल जाओ एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब करने के बाद। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके एंडिंग को लेके नीचे कमेंट्स में बताना। ओके, टाटा, बाय बाय।